फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हैं आप, उनकी विलादत की खुशी में बैठे हैं। उसी मिलाद वाले आका पे ऊंची आवाज़ से दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बड़े ही प्यारे प्यारे सना खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी समात फरमाएंगे और खुसूसी तिलावत के लिए कारिल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा कारी मोहम्मद खादिम बिलाल मुजद्दी भी तशरीफ़ लाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला के पाक और लारैब कलाम से हमारे कलेजों को ठंडा करेंगे। और इसी तरह खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ खुदादाद हकानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वो फरमाएंगे। मुझे मजलिस के अदाब यानी हुजूर की मजलिस में बैठे तो कैसे बैठना चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में बैठने के कुछ अदाब होते हैं, मुझे वो बयान करने का हुक्म दिया गया। मुख्तसर 2-3 बातें अर्ज करूंगा। उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत समात फरमाइए कि दुरूद सलाम पढ़ने वालों को, अभी जो हमने दुरूद पढ़ा, दुरूद सलाम पढ़ने वालों को इनाम और अजर क्या मिला करता है। हमारे मलक मुनव्वर हुसैन अंजुम साहिब ने ये इतनी प्यारी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया, हुजूर पे दुरूद सलाम पढ़ने का हमें मौका दिया। तो दुरूद सलाम पढ़ने की फजीलत क्या है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन मेरी उम्मत में से वो उम्मती होगा जो कसरत के साथ मेरी जात पे दुरूद सलाम पढ़ता होगा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भी इस नियत से कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना है और जो बयान कर रहा है या नात पढ़ रहा है उसकी दिलजोई भी हो जाए, सवाब में इजाफा हो जाएगा। इस पे आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, हजरत सुलेमान जुज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाते हैं एक दफा मैं सफर पर था तो दुराने सफर नमाज का वक्त आ गया तो मैंने एक कुआं देखा। कुएं के करीब मैं लपका तो देखा कि कुएं में पानी तो मौजूद था लेकिन पानी काफी नीचे था और पानी निकालने के लिए कोई चीज मेरे पास मौजूद नहीं थी। कहते हैं मैं इसी कश्मकश में था कि कहीं नमाज का वक्त ना गुजर जाए तो मैंने देखा कि कुएं के पास जो घर था उस घर के छत पे एक छोटी सी बच्ची मुझे देख रही थी। जूं ही उसने मुझे देखा फौरन नीचे आई और आके उसने उस कुएं के अंदर थूक दिया, अपना लुआब फेंक दिया। हजरत सुलेमान जुज़ूली फरमाते हैं जूं ही उस बच्ची ने अपना लुआब उस कुएं में फेंका, मेरी आंखों ने यह मंजर देखा, फौरन पानी ऊपर आ गया। मैंने पानी से वुजू किया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। उस बच्ची से पूछा क्या बच्ची मुझे सच्ची बात बता, तू कौन है। वो बच्ची कहने लगी आप सबसे पहले बताइए कि आप कौन हैं। तो आपने कहा कि मुझे सुलेमान जुज़ूली कहते हैं। और बच्ची कहने लगी वही सुलेमान जुज़ूली कि जिसकी विलायत के डंके ये सारे शहर में बज रहे हैं और हालत ये है कि कुएं से पानी नहीं निकाल सकता। आप कहने लगे, उसकी बातें सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि मैं तुझे उस रब्बे कायनात का वासिदा देके तुझसे पूछता हूँ, बता तुझे ये कमाल कैसे मिला कि तू कुएं में थूक दे तो कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। वो कहने लगी या सुलेमान जुज़ूली खुदा की कसम मैं कोई अमल नहीं करती, कोई नेक अमल नहीं करती, कोई ऐसा बड़ा मेरे पास नेक अमल नहीं है, मैं बड़ी मुत्तकी परहेजगार नहीं हूँ। मैं एक काम करती हूँ
कसरत से अपने आका व मौला की जात पे दुरूद पढ़ती हूँ, उस दुरूद की बरकत से अल्लाह ने मुझे ये करामत अता फरमा दी है। छोटी सी बच्ची कसरत दुरूद करे तो अल्लाह उसकी जबान में, बल्कि जबान नहीं, उसकी थूक में ये बरकत डाल देता है कि अगर लुआब अपना किसी कुएं में फेंक दे तो उसका पानी करामतन ऊपर आ जाता है। हम कसरत दुरूद करें तो अल्लाह हमारी मुश्किलात क्यों नहीं दूर करेगा। तो कसरत के साथ अपने आका व मौला पे बैठे लेटे चलते फिरते दुरूद सलाम के गजरे निछावर करते रहा करें। अल्लाह ने चाहा तो इसकी दुनिया में भी बरकतें मिलेंगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। हुजूर की मजलिस में जब बैठे तो हालत कैसी होनी चाहिए। उलमा ने तो यहाँ तक लिखा कि जब बैठे, तवज्जो कीजिएगा, उम्मन देखा गया कि बच्चे जो होते हैं ये हमारी महफिल की रौनक होते हैं, लेकिन बच्चे चूंकि छोटे होते हैं इनको प्यार मोहब्बत से समझा देना चाहिए। थपकी दे के बेटा हुजूर की बात हो रही हो, नात पढ़ी जा रही हो, तिलावत कुरान हो रही हो तो बोलते नहीं है। प्यार से जो साथ बैठा है प्यार से थपक देगा तो बच्चा बोलेगा नहीं, लेकिन शफकत भरा लहजा होना चाहिए। उलमा ने यहाँ तक लिखा कि जब हुजूर की नात पढ़ी जाए तो बंदा आंखें बंद करके तसव्वुर ये हो कि सामने गुंबदे हजरा है और मैं हुजूर की बारगाह में बैठा हूँ, हुजूर मुझे देख रहे हैं जिनकी मैं नात पढ़ रहा हूँ। और हमारे अकाबिर, हमारे जो बड़े हैं आइमा किराम, उनके अदब का आलम क्या होता था। हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अदब के वाले से एक दो बात अर्ज करूंगा। इमाम मालिक करोड़ों मालिकियों के अजीम पेशवा, आपके अदब का आलम यह था कि आप जब हदीस शरीफ पढ़ाते तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं आप एक जबरदस्त कीमती जुब्बा ज़ेबतन फरमाते, जुब्बा ज़ेबतन फरमा के खुशबू लगाते, पहले गुस्ल करते, फिर जुब्बा ज़ेबतन फरमा के खुशबू लगा के अपने मिंबर पे जलवा अफरोज होते और हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की हदीसें पढ़ाया करते थे। और जगह पता कौन सी होती थी? बिल्कुल हुजूर का जहां मवाजा है ना, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के मवाजा के सामने बैठ के हदीसें पढ़ाया करते थे। और अदब का आलम यह हुआ करता था। इमाम मालिक का अदब, आज उनका जब लोग नाम लेते हैं तो अदब से सर झुक जाता है। उनके अदब का आलम यह था कि सारे दर्स के दौरान जब रसूलुल्लाह की बातें करते, आज हम भी हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, सुनते हैं, अपनी हालत हर बंदे को देखनी चाहिए। इमाम मालिक जब रसूलुल्लाह की हदीसों का दर्स दिया करते तो हालत ये होती कि जितनी देर दर्से हदीस देते अपने पहलू को हरकत ना देते, अपने जिस्म को हिलाया ना करते। एक दफा ऐसा हुआ, तवज्जो कीजिएगा, हम अदब की बात सुन रहे हैं तो अदब के साथ शाह जी से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ ले आए। अदब के साथ, क्योंकि अदब पहला करीना है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, हजरत इमाम मालिक का अदब, तवज्जो कीजिएगा। एक दफा हजरत इमाम मालिक बैठे दरसे हदीस दे रहे थे। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मेरी आंखों ने यह मंजर देखा, तवज्जो, मेरी आंखों ने यह मंजर देखा, एक बिच्छू आया, बिच्छू ने आके हजरत इमाम मालिक को 17 डंक मारे, 17 दफा डसा, लेकिन कुर्बान जाए हजरत इमाम मालिक के अदब पर आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, बदल गया, लेकिन आपने अपने जिस्म को हरकत ना दी। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं जब दर्स हदीस मुकम्मल हुआ मैं भागा आपकी तरफ और जाके अर्ज की या सैयदी, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, आज तो मेरी आंखों ने यह मंजर देखा, बिच्छू आया और उसने आके डसा, आपने किताब बंद करना तो दूर की बात है, चले जाना तो दूर की बात है, आपने अपने जिस्म को हरकत भी ना दी। वो बिच्छू जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि 5 जानवरों को जहां देखो उन्हें वहीं कत्ल कर दो, उनमें से एक बिच्छू भी है। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं जब मैंने ये अर्ज की तो इमाम मालिक ने जवाब जो दिया वो दिल में जगह देने वाला है। इमाम मालिक ने फरमाया ए अब्दुल्ला बिन मुबारक, मुझे अल्लाह और उसके रसूल से हया आती है
कि मैं रसूलुल्लाह की बातें करूं और अपने जिस्म को हरकत दूं। आपके चेहरे का रंग बदल गया, बिच्छू ने डंक मारे, लेकिन आपने जिस्म को हरकत ना दी। अब सुनिए, अदब वालों का मकाम क्या हुआ करता है, अदब वालों का मकाम क्या होता है। इमाम मालिक सारी जिंदगी मदीने पे सवारी पे सवार न हुए, कहीं हुजूर का जहां कदम लगा था उसके ऊपर मेरी सवारी का कदम ना आ जाए। इमाम मालिक ने सारी जिंदगी कभी हुदूद मदीना में पेशाब नहीं किया, मदीने की हुदूद से बाहर जाया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। जब भी नारा लगाना है तो मैंने नियत आपको बता दी है कि अल्लाह की रिजा की नियत होनी चाहिए। बहरहाल इमाम मालिक ने कभी भी हुदूद मदीना में पेशाब नहीं किया, कभी भी सवारी पे सवार नहीं हुए। अब अदब वालों का मुकाम सुनो। आप फरमाते हैं, खुदा की कसम जिनका मैं अदब किया करता था, खुदा की कसम मेरी जिंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं है, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा मुझे रसूलुल्लाह ने अपना दीदार ना करवाया हो। फरमाते हैं, रात मुझे नींद नहीं आती थी जब तक मैं प्यारा हुजूर का चेहरा ना देख लेता, मुझे नींद ना आया करती थी। ये अदब वालों का अंदाज होता है और वो करीम है, जब वो नवाजने पे आते हैं तो फिर जोलियां भर भर के देते हैं। इसी तरह इमाम कुर्तुबी ने एक वाकया नकल किया कि अदब वालों का मकाम क्या होता है। इमाम कुर्तुबी तफसीर कुर्तुबी में लिखते हैं, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरऔन के जादूगर थे उनसे मुकाबला करने के लिए गए तो उन्होंने रस्सियां फेंकी जो सारी की सारी सांप बन गई, सारी रस्सियां सांप बन गई। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था, स्टिक, आप फेंकते तो वो अज़्ज़हा बन जाता था। मुफस्सिरीन ने इसके ऊपर मुफस्सल कलाम किया कि आपके असा की बरकत क्या थी। मुख्तसर ये कि उन जादूगरों ने रस्सियां जब फेंकी तो उससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये अर्ज किया, तवज्जो कीजिएगा, कि ए अल्लाह के नबी, आप अपने आप को अल्लाह का नबी कहते हैं, ये फिरऔन ने सारे जादूगर मंगाए थे, तो इन जादूगरों ने कहा कि आप पहले फेंकेंगे या हम पहले फेंके। जब उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकी, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपना असा फेंका, वो बहुत बड़ा सांप बन के तमाम रस्सियों को जो सांप बन चुके थे उनको निगल गया। जब 70,000 जादूगरों ने आप अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा देखा, कलमा पढ़ के कदमों में गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब मुफस्सिरीन ने जो वजह लिखी है, इमाम कुर्तुबी लिखते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलते ईमान इसलिए नसीब फरमाया कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का अदब किया। उन्होंने कहा कि ए नबी, आप पहले फेंकेंगे या हम पहले फेंके। उन्होंने कलीमुल्लाह का अदब किया, अल्लाह ने कुफर के अंधेरे से निकाल के ईमान के उजालों में अल्लाह ने दाखिल फरमा दिया। पता चला कि अदब पहला करीना है। मोहब्बत के करीनों में जब भी हुजूर की मजलिस में बैठे, बिल्कुल दोजानू होकर खुशू हुजूर के साथ और नात सुनते हुए, तो हालत ये होनी चाहिए। मेरे दादा मुर्शिद सैयदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार जन्नतुल बकी शरीफ में है, आपके पास कोई भी बंदा आता, बेशक नात खाना होता, उसकी आवाज चाहे प्यारी ना होती, आप उससे पूछते तुझे नात आती है, वो कहता जी हुजूर आती है। तो वो जैसे भी नात सुनाता, उसका बयान है, मैं नात पढ़ता जाता, आपके आंखों से अश्क रवा होते, आप तो जानू बैठ जाते, फिर मुझसे नात सुन के रोते रहते और फिर जाने के वक्त मुझे नजराना भी पेश करते कि तूने मुझे रसूलुल्लाह की नात सुनाई है। तो हुजूर का अदब हो। सहाबा का मिजाज, मशहूर रिवायत है कि सहाबा हुजूर की मजलिस में इस तरह बैठते थे कि उनके सरों पे आके परिंदे बैठ जाते, और परिंदा अमूमन साकित चीज पे बैठता है, जो हिले ना, जो बिल्कुल सुकून से ठहरी हो। सहाबा का मिजाज ये होता था कि हुजूर की महफिल में इस कदर अदब से बैठते कि उनके सर पे आके परिंदे बैठ जाते। तो ये हालत होनी चाहिए जब भी हुजूर के मजलिस में बैठे, ये नियत लेके आया करें, इंशाअल्लाह आज मैंने दीदार जरूर करके जाना है। और जो अदब वाले होते हैं वो करीम उनको नवाज भी दिया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी मानों में
और खुसूसन हुजूर की मजलिस के चूंकि बहुत ज्यादा आदाब है, अभी मैंने बिल्कुल मुख्तसर कलाम किया, बहुत ज्यादा आदाब उलमा ने लिखे हैं, लेकिन जब भी हुजूर की महफिल में कम अज कम आए, नात पढ़ी जाए, तिलावत हो रही हो, फिर तो सुनना फर्ज है। वाइज़ा कुरियल कुरआन फस्तमिऊ व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पाक की तिलावत हो, अल्लाह फरमाते हैं खामोशी के साथ सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। कुरान पाक की तिलावत हो रही हो तो बिल्कुल खामोशी से सुनना, ये फर्ज है। अगर कोई बोलेगा और उसी मजलिस में बैठा है, सुनने की नीयत से बैठा है, अगर बोलेगा तो गुनाहगार होगा। जब नात पढ़ी जाए फिर भी अंदाज यही होना चाहिए कि बिल्कुल खामोशी के साथ, और अल्लाह हमें नसीब करे तो आंखों से अश्करवा हो, अल्लाह हमें हकीकी मानों में बाअदब बनाए, आमीनी। अच्छा, अब ये महफिल चूंकि इंशाअल्लाह काफी देर तक जारी रहेगी, अब इंशाअल्लाह ये सारे देखेंगे कि हमने जो अदब पे गुफ्तगू की है तो आपका अंदाज अदब के हवाले से क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस प्यारी सी बज़म को कबूल फरमाए और इस महफिल को कल बरोज़े क़यामत हम सब के लिए बख्शिश का जरिया बनाए। आखिर में दुआ देता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला दुआ, अल्लाह तबारक व तआला जितने आए हैं, जितने हुजूर की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, अल्लाह उन सब को दीदारे मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।